ऐसे घुमा के भी उसने सेट किया, उसने बोला शोल्डर का वर्कआउट, तो आप मान लो कि शोल्डर का वर्कआउट। में कुछ रिसर्च भी करिए। कुछ साल पहले मिस्टर हैदर मतलब बिल्कुल ही एक हम अगर फनी लैंग्वेज में बात करें बहुत ही सिंगल पीस। हम इतना स्ट्रेस है माइंड के ऊपर कि घर का, फैमिली का, ऑफिस का, लोन का, कार, वो सारी चीजें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, स्ट्रेस में रखती हैं। उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखती है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है। बहुत साल पहले दोस्त है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा एपिसोड लेके आए हैं आपके साथ जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी फिटनेस में, आपकी मेंटल फिटनेस में, और आपको एक ऐसा करियर ग्रोथ भी दे सकता है अगर आप चाहें तो, प्लस आपको आपकी इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। तो उस चीज के लिए आज हम आए हैं ब्लैक विगोर जिम, और हमारे साथ है ब्लैक विगोर जिम के फिटनेस मैनेजर मिस्टर हैदर। हेलो एवरीवन। तो मिस्टर हैदर इस जिम में काफी सालों से हैं, और में कुछ रिसर्च भी करिए। कुछ साल पहले मिस्टर हैदर मतलब बिल्कुल ही एक हम अगर फनी लैंग्वेज में बात करें बहुत ही सिंगल पीस से। इन 4 से 5 सालों में इन्होंने ऐसा क्या किया है, अपने आप को क्या इंप्रूवमेंट दिया है, वो हम इनसे सुनेंगे। सो मिस्टर हैदर, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताएं, और ये जरूर बताएं लोगों को कि आपने क्या किया है ऐसा जिससे कि आप 0 to हीरो बन गए, और आपने कैसे सोचा कि आप फिटनेस में ही आना चाहते हैं। फिटनेस मेरा एक पैशन था जिसको मैंने प्रोफेशन बनाया, तो मुझे करना और कराना दोनों बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने बोला कि मैं सिंगल पीस था, मैं बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल पतला था, तो लोग मुझे देख हंसते थे, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे कि तू पतला सूखा सा है, मुझे ऐसा ही बोला, ऐसे कमेंट भी पास होते थे, बहुत अजीब लगता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को टाइम दूं। लेकिन आज के टाइम में जैसे मैं देख रहा हूँ, तो अगर आप अपने आप को टाइम दे सकते हो तो ये उम्मीद मत रखिए कि कोई और आपको टाइम देगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। जब मैंने अपने आप को टाइम देना स्टार्ट किया, मुझे लगा मेरी बॉडी में इंप्रूव हो रहा है। मैं करता गया, डेडिकेशन से किया, पैशन को प्रोफेशन में बनाया। अब मैं ये मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे कराना बहुत अच्छा लगता है। लोगों को इंजरी रिहैब के लिए उनको इंजरी रिहैब करना, देन उनको अच्छे वर्कआउट कराना, उनकी हेल्थ इश्यूज जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस इंडस्ट्री आप अगर देखेंगे तो पहले शायद लोगों में इतना नहीं था, लेकिन अभी जितना देखोगे, जितना सुनोगे, फिटनेस इंडस्ट्री क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपसे पैसा लेने के बाद ये बोलेगा कि आपको जिम ज्वाइन करना। हाँ। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि क्यों ना आप जिम को पहले ही ज्वाइन करें, ताकि अपने हेल्थ इश्यूज को पहले खत्म करें। बिल्कुल सही। और रही बात पिछले 5 साल की, तो देखा जाए तो 5 साल में मैं बहुत पतला था, जैसे कि आपने बताया, वो भी फैक्ट। और ये मानिए कि मैंने इसके लिए इतना डेडिकेशन से वर्कआउट किया, मैं कोई दिन स्किप करना पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस दिन मैं डाइट करने की सोचता हूँ और मैंने वर्कआउट किया तो मैं डाइट नहीं कर रहा हूँ। तो बेहतर क्या है कि मैं अपना वर्कआउट करने के बाद मैं डाइट करता हूँ, क्योंकि जब मैं वर्कआउट करूँगा तो बॉडी मेरी डाइट मांगेगी, और जब बॉडी मांगेगी तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ अब वेट लिफ्टिंग करने से, कार्डियो करने से, ये लोगों की सोच है, ये लोगों की सोच है। हम इतना स्ट्रेस है माइंड के ऊपर कि घर का, फैमिली का, ऑफिस का, लोन का, कार, वो सारी चीजें हैं जो लोगों को बहुत परेशान करती है, स्ट्रेस में रखती हैं। उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखती है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है। वो कूल रखने के लिए आपको नॉर्मली वर्कआउट करेंगे, जो वर्कआउट करेंगे आपका माइंड का स्ट्रेस खत्म होगा। 1 घंटा आप 24 घंटे में आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो आप सोचिए कि आप जो पैसा अपने ऊपर जमा कर रहे हैं, मतलब अपने पास जो सेविंग्स में डाल रहे हैं, वो डॉक्टर के लिए कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम मतलब यहाँ कमाओ और वहाँ डॉक्टर को दो। एग्जैक्टली। अच्छा। तो बेहतर क्या है कि उस 24 घंटे में से आप अपने लिए 1 घंटा निकालें, तो आपके पास आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आपकी ऑलमोस्ट बॉडी की 80 to 90% ऐसी इंजरीज और सेल्फ हीलिंग को प्रमोट करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वर्कआउट अच्छे से करते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, आप एकदम कूल माइंड रहेंगे, फैमिली अच्छा होगा, ऑफिस में बिहेवियर अच्छा होगा, आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, आप जो पहनेंगे वो आपको अच्छा लगेगा। आपने पैसा खर्च किया, कपड़ा बहुत अच्छा लाया, लेकिन वो आपकी बॉडी में सूट नहीं है, तो ऐसी बॉडी का करना क्या है। आगे अभी आप मेरे साथ के थे, मैं आपको बता दूं, 5 साल पहले मेरे फ्रेंड मेरी मजाक उड़ाते थे, उनको अगर आप देखेंगे तो उनके किसी के पेट निकले हुए, किसी को शुगर है, किसी को कोई हेल्थ इशू है, कोई हेल्थ इशू है, लेकिन मैं ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अपनी मैं मतलब सारी रिपोर्टें कराता हूँ, तो मुझे सब कुछ बेटर है, मैं ऑल ओके, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब लोग अपने पूरी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए उनको एटलीस्ट जिम आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, भले ही 1 घंटा अपने लिए निकालें, 1 hour इज मोर देन इनफ। और लोगों को ये लगता है कि जिम आने से आपकी बॉडी बनेगी, तो बॉडी बनाने का खेल जिम का नहीं है, बॉडी बनाना एक अलग चीज है, लेकिन अपने आप को कूल माइंड रखना है, माइंड से स्ट्रेस को निकालना,
अपने आप को फिट रखना, ये एक अलग चीज है। तो दोनों को कंबाइन कर दिया लोगों ने कि जिम में जाएंगे तो वेट उठाना पड़ेगा, ट्रेनर ये कराएगा, ट्रेनर ये कराएगा। ऐसा नहीं है, ये लोगों ने सिर्फ अपनी सोच बना रखी। आप सिर्फ अपने लिए वक्त निकालें, अपने हेल्थ इश्यू को खत्म करें, अपना वर्कआउट करें, डेली रूटीन में आए तो बढ़िया रहेगा। वर्कआउट करने से जो हमारे जो दिमाग में एक डोपामाइन नाम का एक जो केमिकल होता है वो रिलीज होता है, उससे हमें खुशी मिलती है। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। देन जितना अच्छा वर्कआउट करेंगे, यानी कि जितने आप कूल रहेंगे, जितना आपका फ्रेंडली लोग रहेंगे, उतना आपके हार्मोन्स रेगुलेट होंगे। ओके। यानी कि वर्कआउट करेंगे तो आपके हार्मोन्स रेगुलेट होंगे। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी। तो आपकी जहाँ बॉडी का हर पे एक पार्ट हार्मोन परफेक्टली काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज बनने शुरू हो जाएंगे। ओके ओके। तो हैदर जी, आप जिम में पिछले 4 से 5 साल से हैं, जी। तो आपने ऐसा मतलब क्या देखा ब्लैक विगोर में ही कि आपको यहीं पे रहना? क्योंकि आई एम श्योर कि जब आपने ज्वाइन किया होगा तो शायद आप स्पीड वर्कआउट करते होगे या कुछ स्टेप बाय स्टेप आपने ये एक फिटनेस मैनेजर की पोजीशन यहाँ पे ली है। तो आपने ऐसे क्या है, मतलब मैंने देखा है आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं यहाँ पर, और एक मैसेज जो मैं जानना चाहता हूँ लोगों को आपको देना चाहता हूँ आपके थ्रू, कि ऐसा क्या है कि मतलब जो मैंने भी बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और कुछ इंजेक्शंस भी लेते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ हो जाए, तो उसका कुछ बेनिफिट है या फिर लॉस है बॉडी के लिए? तो उस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको सप्लीमेंट्स और स्पेसिफिकली शॉर्ट्स के लिए और इंजेक्टेबल थिंग्स। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो आपने बातें करनी है सब एक साथ जोड़ दी, तो हाँ, इनको थोड़ा अलग अलग करता हूँ। ठीक है। सबसे मैंने क्या किया, देखिए, एक होता है फिटनेस। हाँ। फिटनेस के लिए आप प्रोटीन ले सकते हैं, हाँ। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको प्रोटीन लेना ही हो। आप प्रोटीन सिर्फ से क्यों पिएंगे, आप डाइट से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी एक क्वेश्चन होता है कि यार जिम जाएंगे, प्रोटीन लेना पड़ेगा, वो खर्चा, जिम की फीस। नहीं, ये तो आप लोगों ने, मैं अभी आपको बताया, ये लोगों ने मिथ बना रखी। रिक्वायरमेंट है प्रोटीन, प्रोटीन चाहिए बॉडी को, वो आप डाइट से ले लो, दाल से ले लो, चिकन से ले लो, फिश से ले लो, जैसा आप ले सकते, पनीर से ले सकते हो, टोफू से ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है प्रोटीन सिप की। अगर आपके पास प्रोटीन सोर्स कम है, जैसे कि नॉनवेज लोग नहीं खाते, कुछ लोग तो वहाँ लोगों की नीड होती है, क्योंकि बॉडी की नीड है। देखो, मेरी बॉडी की नीड है प्रोटीन की, बट मेरे फाइबर्स, मतलब जो फाइबर्स हैं वो मेरे ऑर्गन्स की नीड है। ओके। ठीक है। ऑर्गन्स मांगे, बॉडी मांगेगी प्रोटीन, बट माइंड मेरा कार्ब्स चलेगा। तो अगर कोई ट्रेनर आपसे कहता है कि आप रोटी छोड़ दीजिए, मतलब वो आपको माइंड के साथ, क्योंकि अगर आज के टाइम में जितने आप लोगों को देखेंगे, सबका वही माइंड का गेम है। माइंड से आईटी सेक्टर में, किसी भी आपके सेक्टर में चले जाए, स्ट्रेस है सबको। और आपके रोटी यानी कि कार्ब आपकी बॉडी आपके डाइट से अलग कर दिया गया, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके माइंड के साथ खेले, आप इरिटेट होने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगेगा, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। सेकंड, आप आते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड एक अलग चीज है, जिसको गेम खेलना होता है, जिसको हाई प्रोफाइल जाना है, वो उनके लिए चीज है। फिटनेस के लिए इसका कोई रोल नहीं, और ना ही ये बॉडी की नीड है, क्योंकि ऐसा है लोगों की मेंटालिटी। नहीं, लोगों को चाहिए जल्दी। हाँ। लेकिन जल्दी में क्या होता है, जितना आप जल्दी की तरफ जाएंगे उतना आप लॉस की तरफ जाएंगे। ओके। क्या आप जिनके पास जा रहे हैं उनको नॉलेज है या नहीं? प्रॉपर नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। लगता है कि यार इसने अपनी बॉडी बहुत तगड़ी बना रखी है, इसने कॉम्पिटिशन खेले हैं, जिसको बहुत तगड़ी है। ऐसा नहीं है। क्या आपने कभी कोई कॉम्पिटिशंस खेले हैं? हाँ, मैंने कॉम्पिटिशन खेले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में। लेकिन जब मैं वहाँ देखता हूँ कि आप जो हाई, मतलब प्रोफाइल के प्रोफेशनली बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं स्टेरॉइड के साथ, आप उनके पास जा खड़े होगे तो आपकी बॉडी उस लेवल की नहीं होती। बिल्कुल। बेशक आपकी बॉडी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप स्टेरॉइड वाले के पास जा खड़े होंगे तो आपकी बॉडी उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की वो होगी। देन वहाँ पे जाने के बाद भी वो ये मेरा बंदा है तो ये फर्स्ट आना चाहिए, चलता है। अच्छा, ये मतलब पार्शियलिटी यहाँ पर भी है, बहुत होती है। तो इसलिए मैंने अपने को माइंड सेट किया कि भाई गेम नहीं खेलना, आपका प्रोफेशन है, लोगों को फिट रखना, तो फिट रखने की चाहिए। तो मतलब एक तरह से आप लोगों की एक बेस्ट बडी, एक बेस्ट मेंटोर काम करना चाहते हैं, लोगों को फिट रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दैट शुड बी ईदर फिजिकल और मेंटली। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के थ्रू एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि उसने वो एक्सरसाइज का वेरिएशन किया, उसकी बॉडी अच्छी बन गई। तो आप ये देखिए वो कितने साल से वर्कआउट कर रहा है, वो आपको नहीं बताएगा कि उसने कितना स्टेरॉइड लिया हुआ है, उसने कैसे बॉडी बनाई। अब जब उसकी बॉडी बन गई है, तो घुमा के भी उसने सेट किया, उसने बोला शोल्डर का वर्कआउट है, तो आप मान लोगे शोल्डर का वर्कआउट। लेकिन ऐसा है नहीं, वो वर्कआउट उसकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के लिए नहीं। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान की जो बॉडी की वर्कआउट होता है वो हर किसी की अलग है।
सबका अच्छा, मतलब जो लोग सिर्फ YouTube पे देख लेते हैं कि मैं ये एक्सरसाइज कर लेता हूँ आज, फॉर एग्जांपल आज वेडनेसडे, तो आज वेडनेसडे को मुझे ये करना चाहिए एक्सरसाइज, फॉर चेस्ट करना चाहिए या फिर बाइसेप्स करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं वीडियो YouTube से देख के वीडियो अपनी बॉडी नहीं बना सकता हूँ, नहीं, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है, आपकी बॉडी का तो मेटाबॉलिज्म उसके लिए एक ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है, वो ट्रेनर उस एनर्जी में आपका जो वर्कआउट प्लान है वो डिजाइन करेगा। तो आपने देख लिया कि जिस YouTube पे या जिस Instagram पे आप आए हैं, उसने 6 वर्कआउट किया, 6 वर्कआउट में उसकी बॉडी बन गई। भाई वो पिछले 10 साल से वर्कआउट कर रहा है, वो 30 सेकंड की वीडियो, 40 सेकंड की वीडियो या फिर 30 मिनट की वीडियो या 1 घंटे की वीडियो में आपको कैसे बता देगा कि आपकी बॉडी बन गई। ओके, तो मतलब ये तो एक बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है जो हैदर जी ने बोला है कि हर किसी की बॉडी के लिए हर एक्सरसाइज अलग, हर वर्कआउट अलग है। तो मतलब सिर्फ YouTube देख के हम वीडियो बॉडी नहीं बना सकते, ये एक फैक्ट है। अगर आप इंजरी के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, वो इसमें कैसे कैसे किस तरह की इंजरीज हो सकती है? सबसे जो मेन इंजरी है वो आपकी टेनिस एल्बो। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं वेट लिफ्टिंग में कि ये इतना वेट उठा रहा है, मैं इतना वेट उठाऊंगा, तो लोग ईगो में आए थे। ईगो लिफ्टिंग जिसे कहते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है टेनिस एल्बो। अगर टेनिस एल्बो में आपकी प्रॉब्लम आ गई तो लाइफ टाइम में एक कड़वा सच है कि टेनिस एल्बो कभी लाइफ टाइम में ठीक नहीं होता। टेनिस एल्बो कभी ठीक। टेनिस एल्बो किस चीज को कहते हैं आप बताइए? टेनिस एल्बो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक बोन होती है जो टेनिस एल्बो होती है। अगर इसमें आपको एक बार पेन आ गया वो पूरी लाइफ में कभी खत्म नहीं। ओके, तो एक अच्छा मेंटोर भी बहुत जरूरी है, एक अच्छी जिम के साथ। बिल्कुल। सेकंड, आपकी नी जॉइंट प्रॉब्लम होगी। अगर आपका स्क्वाट लेवल सही नहीं है, आपकी नी आपकी टो से आगे जा रही है, तो आपकी नी में प्रॉब्लम आएगी जो कि आगे तक इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके एंकल में, ठीक है, आपकी लोअर बैक, आपकी रिस्ट में, आपके शोल्डर में, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंजरी की तरफ लेके जाएंगे। ओके, तो ये ना देखें कि उसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसे कर लूं। उसका मोमेंटम क्या है, उसने किस एंगल से आपको कैमरा दिखाया है, लेकिन आपको तो अपनी बॉडी देखनी है, जिस एंगल पे आपको जाना है, किस एंगल पे नहीं जाना है, वो आपने देखना। ओके, तो इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि एक ट्रेनर आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक इनिशियल लेवल पे ट्रेनर जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो आप ये ब्लैक विगर को यहाँ कितना टाइम गया आप बता सकते हैं? मैं ब्लैक विगर में पिछले 4 साल से, पिछले 4 साल से, और ब्लैक विगर से पहले मैं गोल्ड जिम भी कर चुका हूँ, एनी टाइम भी कर चुका हूँ। अरे वाह। और उससे पहले मैं एक लोकल जिम में था, आपका फिटनेस हब, ओके, गाजीपुर चिरंजीवी में। अच्छा एनवायरनमेंट तो था। क्या आप अभी भी वर्कआउट करते हैं? बिल्कुल, मैं एवरीडे वर्कआउट आप मतलब आप पूरे दिन जिम में रहते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, तो आपको अपने लिए टाइम कब निकलता है? मेरी बॉडी की नीड है, मुझे भी तो अपने लिए करना है। अगर मैं खुद फिट नहीं रह सकता हूँ तो मैं कैसे उम्मीद करूंगा कि मैं औरों को फिट रखूं? अगर मेरा पेट निकल जाएगा तो अब मुझे नहीं लगता आप मुझसे पीटी लेना चाहेंगे या मुझसे डिस्कस करना हाँ, चाहेंगे बिल्कुल। इस बात के लिए। मैं भी यही मुझे देखा। अपने आप को फिट रखना होगा, तभी मैं आपको फिट कर सकता हूँ। ठीक है। ब्लैक फिगर की एक खूबी अगर मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक फिगर का स्पेशियस तो है ये। इतना अच्छा स्पेस, देन आपको किसी मशीन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास 2 लेग पुल डाउन है, 2 सीटेड रो है, एंड 2 केबल क्रॉस है, 2 डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है, 2 लेग प्रेस है। मतलब हर चीज के पेयर बना दिए गए ताकि आपको किसी भी वर्कआउट के लिए वेट ना करना पड़े। तो इतना स्पेस और इतनी एडवांस मशीन है, मुझे लगता है किसी और जिम में होगा। अच्छा, थैंक यू सो मच जब इन्फॉर्मेशन के लिए, जिम के लिए। तो हैदर जी, एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि जब लोग आपकी जिम में वर्कआउट करते हैं जो कि ट्रेनिंग नहीं लेते हैं या बस आके यूट्यूब पे एक्सरसाइज देख लिया, और कुछ मैंने भी ऑब्जर्व किया है जिम्स में क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा वेट करते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं, उससे क्या ड्रॉबैक्स हैं और आप उनके लिए क्या स्पेसिफिक एक मैसेज देना चाहते हैं कि यार ऐसा मत करो या फिर ऐसा करो, ये क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये आपने सही कहा कि हर जिम का यही रूल है, ठीक है। तो कुछ लोग हमारे यहाँ भी ऐसे, तो हम उनको गाइड करते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा है, और इसको इस तरीके से करेंगे तो लिफ्टिंग आपकी और अच्छी होगी। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर अपनी सेफ्टी के हिसाब से अपना वर्कआउट करते हैं तो वो आगे चल के बहुत अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन जैसे कि लोग क्या करते हैं कि विदाउट बेल्ट, ईगो में किसी ने बिना बेल्ट के लगा, उसकी बॉडी अलग है, वो डेडलिफ्ट कर रहा है, उसको ये मतलब वो पतला सा है या वो मोटा है, वो लोग कितने साल से डेडलिफ्ट कर रहा है, उसने अपनी जो इरेक्टर स्पाइन है उसको कितना मजबूत किया हो, ठीक है, उसकी लोअर बैक कितनी मजबूत हो गई है, उसकी वर्टिब्रा बोन कितनी मजबूत हो गई है, ये वो आपको नहीं बताएगा कि मैं 10 साल से वर्कआउट कर वो ये बोलेगा कि मैंने 4 साल से किया है, 2 साल से किया है, मुझे 1 साल हो गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लगाया वो एक्चुअल में वही जाना। ओके, तो हैदर जी, क्या आपने भी इस लेवल पे पहुंचने के लिए कोई सर्टिफिकेशन किए हैं या फिर, क्योंकि जैसा मतलब आपके जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं हमारे चैनल पे, व्यूअर्स देख रहे हैं, तो मतलब आपको भी तो आपका हर एक बॉडी की पार्ट्स की नॉलेज होगी, मतलब एक डॉक्टर को जिस तरह से होती है कि कहाँ कौन सी आपकी बोन है, कहाँ कौन सी मसल है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। उसको वो भी जानना है कि अगर आप इस प्रोफेशन में भी जाना चाह रहे हैं, फिटनेस के प्रोफेशन में,
तो उनको क्या सर्टिफिकेशन करने चाहिए? जी मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली सबसे मेन आज के टाइम में चल रहा है, मैंने खुद ही सर्टिफिकेट किया हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट करने से पहले की मैं आपको जर्नी बताता हूँ हाँ, कि मुझे शोल्डर में इंजरी हुई ओके, और मैं लोकल जिम में वर्कआउट करता था। मैं ट्रेनर से पूछा था क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, उन्होंने बोला हाँ आप ठीक कर रहे हो, बट मेरे शोल्डर में इंजरी हुई। तो वो इंजरी मुझे लगभग भाई क्योंकि मुझे बहुत पेनफुल करती थी, मतलब सो के उठा तो पेन होता था, वर्कआउट नहीं कर पाता था, डिमोटिवेट हो रहा था बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर से मिला, एक्सरे कराया, कुछ भी नहीं निकला, थेरेपिस्ट को दिखाया, कपिंग वपिंग कराई, पर कोई बेनिफिट नहीं निकला। उसके बाद मेरे थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर नहीं आपके राकेश मार कार से बात, उनसे मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मुझे कुछ मोबिलिटी बताई कि आप ये कीजिए आप ये कीजिए, तो मुझे उससे बहुत आराम मिला एंड धीरे धीरे मेरे इंजरी रिहैब हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे उस्ताद जी हैं मोहम्मद दिलशाद। तो आप मतलब जिम्स में मैं मोस्टली सुनता हूँ लोगों के उस्ताद होते हैं, हाँ। आपका भी कोई उस्ताद है? बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। बिना उस्ताद के कुछ नहीं है सर, बिना गाइडेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे उस्ताद हैं मोहम्मद दिलशाद। अच्छा, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि मतलब पद रास्ता अगर दिखाया जाए, तो उन्होंने मुझे दिखाया एक फ्लो दिखाया, एक पाथ दिखाया आपको। कि उन्होंने बताया कि आप गोल्ड जिम सर्टिफाइड करें। मैंने उनसे पूछा पता कि K11 से भी कर सकते, तो उन्होंने बोला K11 भी अच्छा है, बट आप गोल्ड से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गोल्ड आपको इंजरी रिहैब करना सिखाता है। ओके, बाकी कोई भी सर्टिफिकेशन आपको ये रिहैब करना नहीं सिखाता। तो मैंने वहाँ किया, पढ़ाई की उसके बारे में। उसके बाद जो मेरे थेरेपिस्ट मैंने आपको बताया उनके बारे में, उन्होंने मुझे बहुत बारीकी से चीजें सिखाई हैं कि कैसे इंजरी को रिहैब किया जाता है, मतलब लाइक एक थेरेपिस्ट जो बिना मशीन के काम कर सकता है, वो उन्होंने मुझे सब सिखाया। अच्छा, तो मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक ही टाइम में 2 गुरु मिले। चलिए, वेरी गुरु होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हैदर जी, मैं बस अपने लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि मतलब चाहते तो हैं जिम जाना, फिटनेस में इंप्रूवमेंट करना, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, तो क्या मैं भी मतलब जिम में वर्कआउट करके अपना 6 पैक एब्स और अच्छी मसल्स को ला सकता हूँ? सर देखिए, अभी भी आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो ये आपने मजाक में नहीं दी। लेकिन मैं भी ये बताऊंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते घंटा, तो लाइफ में ये मत सोचिए कोई और आपको टाइम दे। हाँ, गिव एंड टेक इज ऑलवेज देयर, क्योंकि हमें खुद के लिए निकालना है टाइम, तभी कोई दूसरा हमें टाइम देगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा एक डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आया है, बीइंग अ ट्रेनर, कि आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और लेकिन आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो गए कि भाई नहीं, अब ये मुझे इंडस्ट्री छोड़ना है? नहीं ऐसा कुछ कभी? ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली फुली मोटिवेटेड रहे हमेशा? मैंने आपको स्टार्टिंग में मेरा पैशन था। पैशन को अगर आप प्रोफेशन जो आप करना चाहते हैं उसी में आप अच्छा, आप इसके अलावा आपने सोचा ही नहीं? नहीं, मैं पैशन था, पैशन को मैंने प्रोफेशन बनाया, तो मुझे करना और कराना बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। तो अगर आप इसको ये देखें कि भी मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो ये बहुत फायदेमंद। अच्छा, वेरी नाइस हैदर भाई। कुछ एक मैसेजेस जो आप आज की जो जेनजी जनरेशन है उनको देना चाहें फिटनेस को लेके। जैसा कि मैंने बोला कि अब स्टार्टिंग में बोला था कि लोगों की आजकल मेंटल स्ट्रेस इतनी है, ऑफिस लेके प्रेशर रहता है, वर्कआउट, ट्रैफिक और ये पोल्यूशन। आज मतलब नोएडा में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। तो क्या ये जिम रूटीन, वर्कआउट, क्या उनको इस चीज़ों में हेल्पफुल रहेगा? क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये हार्ट होता है, हार्ट फेल होता है, हार्ट से प्रॉब्लम होती है बहुत, ये आज के टाइम में हार्ट अटैक ठीक है, के बहुत। लेकिन लोगों को ये कोविड ने बता दिया कि लंग्स भी वैल्यूएबल है। हाँ। कोविड से पहले कोई समझता नहीं था कि किसी के लंग भी फेल हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, 84% जो फैट बर्न होता है वो ब्रीथिंग के थ्रू। अच्छा, ब्रीदिंग के थ्रू आपका फैट बर्न होता है? 16% में आपका यूरिन और आपका स्वेटिंग होता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 10% आप ये मान के चलिए 10% आपका कंप्लेंट होगा। अच्छा, ठीक है, 10% कंप्लेंट मेरी आएगी, लेकिन 80-60 का कोई नहीं देखता। तो जितनी अच्छी आपकी इनहेल और एक्सहेल रहेगा, लंग्स आपके उतने मजबूत रहेंगे, देन आपका स्टेमिना उतना ग्रो होगा। ओके, मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्कआउट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इनहेल वो एक्सहेल। आपका इनहेल और एक्सहेल, मतलब किस तरह से सांस लेना है और किस तरह से सांस छोड़ना है। बिल्कुल। ये बहुत टफ एक चैलेंज है मुझे लग रहा है। ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि आप जिम जाए, आप अपने बच्चे को अगर कोई टीन एज में है उसको किसी भी एक्टिविटी में डालें। स्कूल की एक्टिविटी होती है, तो जो एक्टिविटी उसको फ्रेश करेगी वो कोई उसके माइंड को फ्रेश नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि आपको लगेगा बच्चा थक जाएगा, बट एक्चुअली बच्चा थक नहीं रहा है, उसके हार्मोन्स ग्रो हो रहे हैं जो कि उसके लिए उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अच्छा, जो नई जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये एक मैसेज उन मदर्स और पेरेंट्स, फादर के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए है कि उन बच्चों को अगर वो थकते हैं तो आप ये मत सोचे कि हमारा बच्चा थक गया है, जा रहा है उनके हार्मोन्स ग्रो हो रहे हैं, दे आर ग्रोइंग।
या अब वो एक्टिविटी में इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप उनको प्राउड फील कराएंगे वो आपको कि मैंने अपने बच्चे को एक एक्टिविटी में डाला, उसमें उसने वो काम कर दिखाया जो मैंने सोचा था। वेरी गुड। एक और एक मिथ है जो मैं लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ आपके थ्रू, कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं भाई तू जिम मत जा अभी, 18 जिम जाओगे तो हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप जिम करते हैं यानी कि जब आप वर्कआउट करते हैं, बॉडी पे लोड डालते हैं, हाँ। तो आपके हार्मोन्स भी होते हैं। देन आपका जो बोन मैरो, जितना बोन के ऊपर लोड डालेंगे, एक तो था ओवरलोड, मैं ओवरलोड की बात नहीं कर, सिर्फ फिटनेस के लिए वर्क की बात कर रहे हैं, तो आपका बोन मैरो बढ़ेगा। अच्छा। अकॉर्डिंग टू साइंस क्या कहता है कि 32 एज में आपका बोन मैरो बनता है और 32 के बाद आपका बोन मैरो निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि जब बचपन से हम यहाँ पे आए तो ये हमारा बचपन हुआ, यहाँ से हम बॉडी हमारी सीधी होती चलेगी। ओके, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा 32 और 34, मतलब 34 तो रियर केस में आता है, 32 उसके बाद हमारी बॉडी ये फिर डाउन होती चली जाएगी, एज बढ़ती चली जाएगी, तो बोन मैरो रिलीज होता है। बिल्कुल। तो अब बोन मैरो आप कैसे बनाते हैं? अपनी डाइट अच्छी करके, अपनी स्लीप अच्छी करके, अपना वर्कआउट अच्छा करके, अपने माइंड को कूल रख के, जितना स्ट्रेच है। अगर आज के टाइम में आप देखोगे लोगों के मतलब इतना हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, वो माइंड की वजह से। अच्छा, लोगों ने सोच रखा है कि हेल्थ इश्यूज हैं तो मतलब वो, अभी लोगों को क्या लगता है कि भाई मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस है, अब जाऊँ सब कुछ होगा। हाँ, ये एक पॉइंट है। लेकिन सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस आपका कवर अप नहीं कर सकता, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज। तो आपको नहीं लगता कि जो आज के टाइम में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस तो दे रही हैं, तो उनको ये जिम का पार्ट भी नहीं कवर करना चाहिए? ऐसा नहीं है। अभी जितने भी कॉर्पोरेट पास वाले हैं वो क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको जिम की मेंबरशिप दे रहे हैं। अच्छा, मोटिवेशन। हाँ, ये और उनको बताया गया है कि मतलब आपको एक एवरीडे 10 सेकंड की, 5 सेकंड की एक वीडियो बना के उनके ग्रुप बनाया होता है, उसमें अपलोड करनी होती है। मान लो कॉर्पोरेट जो वो आपको पैसा पे कर रहा है, वो आपको पैसा पे कर रहा है और आपकी मेंबरशिप भी दे रहा है वो आपको, तो वो क्या कर रहा है कि आप बोल रहा है कि आपको सिर्फ क्या करना है, वीक में 4 डेज, वो ये नहीं कह रहा कि एवरी वीक मतलब एवरी डे, वीक में 4 डेज आपको एक वीडियो अपलोड करनी है 10 से 5 सेकंड। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप एक फोटो क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है तो कि मतलब ये कॉर्पोरेट भी मतलब ये इंफॉर्मेशन होगी कि कॉर्पोरेट भी अब इन्वॉल्व हो गया है अपने एम्प्लॉयज की फिटनेस के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर उनके हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे यानी कि वो परफेक्टली रहेंगे तो उनका भी वर्क अच्छा होगा, वर्कलोड भी बैलेंस रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस उनकी मेंटेन रहेगी। बिल्कुल, वरना कोई आज मुझे फीवर है, आज मुझे ये है, आज मुझे अच्छा बताइए, आप वर्कआउट करते हैं तो आपको कितने दिन आप बीमार रहते हैं? मैं कोशिश करता हूँ बीमार हूँ तब भी जिम आऊँ। मुझे लगता नहीं आप अगर वर्कआउट करते हो आप बीमार भी हो। हाँ, अभी मतलब जब से मैंने दोबारा वर्कआउट शुरू किया है तब से मैं बीमार रहना कम पड़ गया हूँ। ये बात तो फैक्ट है। ये बिल्कुल है, इसलिए तो यही तो बोलते हैं कि हार्मोन्स रेगुलेट है, वो ऐसे तो होता है। तो वर्कआउट में हम लोग अपने एक बार मसल्स दिखा देंगे थोड़ी। ये देखिए हैदर जी और मेरी मसल्स में, मतलब मैं तो एक छोटा सा अभी स्टार्ट है मेरा, लेकिन हैदर जी का डिफरेंस देखिए। तो हैदर जी आपसे मतलब ये सब जिम की इंफॉर्मेशन लेके और हमारे व्यूअर्स को एक मैसेजेस जो आपने दिए हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील, और मैं भी बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ कि नहीं यार, अभी जो मैं बीच में गैप्स दे रहा हूँ, मैं कोई ट्रेनर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा था, मैं सीरियसली मैं भी कभी कभी यूट्यूब पे देख लेता कि अच्छा ये एक्सरसाइज है, ये फॉर्मेशन है, ऐसा कर लेता हूँ तो मैं भी अपना वर्कआउट कर लूँगा। और प्रोटीन के लिए तो जो घर में दाल चावल रोटी बनता है खाना वो खा लेते हैं, लेकिन जब हैदर जी ने बताया कि हमें ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, अपनी बॉडी को प्रोटीन देना चाहिए, तो मैं मोटिवेटेड भी फील कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपने जिम को रेगुलर रखूं ताकि एक दिन मैं भी हैदर जी जैसा दिख पाऊँ। बिल्कुल। अपने आपका होम टाउन से लेके आप यहाँ तक की जर्नी, फिटनेस तक की, आपने मुझे बीच में बताया कि हाँ आप 4 साल पहले थे, लोग आपका मजाक उड़ाते थे क्योंकि पतले दुबले देखते थे, वो उसके बाद आपने ये मूवमेंट लिया कि आप जिम ज्वाइन करेंगे, आप अपने आप को कुछ प्रूव करेंगे, जो कि आपने करके दिखाया। बिल्कुल। तो क्या आपकी फैमिली से लेके आपके रिलेटिव्स को लेके कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि यार क्या जिम, क्योंकि आई नो जिम्स मे बी द नॉट हाई पेइंग जॉब, नहीं हाईएस्ट पेइंग, जिम की टाइमिंग कुछ ऐसी होती है कि आपको घर से बहुत जल्दी निकलना होता है, या सुबह अर्ली मॉर्निंग, हाँ, या फिर आपको बहुत लेट जाना पड़ता है। हाँ। तो कुछ लोगों को इश्यूज भी होते हैं, मतलब कि ये तो रिलेटिव जो है आता नहीं है, जाता नहीं, या भाई इनको टाइम नहीं है। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ, मेरा काम ऐसा है, मैं क्या करूँ, मैं अपने क्लाइंट को नहीं छोड़ सकता। मैं अपने क्लाइंट को छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मेरे क्लाइंट फर्स्ट, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के, अपना काम छोड़ के मेरे लिए आ रहा है।
तो मुझे भी अपना काम छोड़ के एक्चुअल में जो मैं मेरा पर्सनली काम है वो मेरा जिम है, मुझे जिम में पहुंचना मेरा एक टाइम शेड्यूल है कि मुझे हर टाइम पे उस टाइम पे अपने अवेलेबल होना। अब मेरा क्लाइंट आए या ना आए, अगर मैं नहीं आता हूँ खुशी मिलती है आपको। बिल्कुल। ठीक है, वेरी नाइस। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। मैं बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को बीइंग अ ट्रेनर कितना टाइम देते हैं वर्कआउट के लिए, और एक सिंपल सा मैसेज जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, न्यू जेनजीज के लिए और न्यू पेरेंट्स के लिए भी, न्यू पेरेंट्स लाइक उनके बच्चे 5 से 10 साल की एज के हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, जरूर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड? मैंने जैसे कि आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जिम में जाएं, आप अपने बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में डाल सकते हैं, योगा में डाल सकते हैं, बास्केटबॉल में डाल सकते हैं, वॉलीबॉल में डाल सकते हैं, आप स्विमिंग में डाल सकते हैं, जो उनको लगता है कि वो कर सकते हैं। एक्चुअल में जो बच्चे का करने का मन है, ऐसा नहीं कि भी आपको तो ये करना है, नहीं, उसकी भी कुछ क्वालिटी, जैसे मैं अगर आज यहाँ पे स्टैंड करता हूँ तो वो ये कंडीशन है कि मुझे अच्छा लगता था, मैंने पैशन को प्रोफेशन बनाया तो मुझे करना है। तो ये आप अपने बच्चों के अंदर देखिए कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया बच्चों का, अब आते हैं बड़ों पेरेंट्स के, जैसे कि एजेड हो जाती है, तो अगर आपके पास आपको लगता है कि आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है या फिर आप जिम नहीं कर सकते, उसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं, क्लासेस भी होती है, पार्क में आप वॉक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रनिंग भी कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज आप पार्क में भी कर सकते हैं। तो तो आपको अपने लिए निकालना होगा। लेकिन ये पोल्यूशन जो है इसका क्या? पॉल्यूशन, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो यही है कि जितना अच्छा आपका इनहेल है वो अच्छा आपके लंग्स रहेंगे। अच्छा, तो ये से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लंग्स आपके मजबूत हैं तो आपको एक लड़ने के लिए, इस पॉल्यूशन से लड़ने के लिए एक सपोर्टिंग मिलेगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो दैट्स इट हैदर भाई। कोई मैसेज जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मैंने वही और प्लस मैं आप ऑल व्यूअर्स को ये जरूर बोलना चाहूंगा, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको रिलेटेड टू आपकी फिटनेस कुछ टिप्स लेना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट्स में करके बताएं। अब हैदर जी के बिहाफ पर मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगा। क्या ट्रेनर अगर आप रखना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए, और अगर कोई रिकमेंडेशन जिम भी है तो मैं आपको बिल्कुल कमेंट बैक करूंगा। डिस्कशन विद हैदर जी, आपकी तरफ से हैदर भाई लास्ट मैसेज एंड देन विल वी वाइंड अप दिस सेशन। ठीक है, जैसे कि विक्रम जी ने बताया, आपको अगर कोई भी है प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, किसी जिम के बारे में पूछना है, किसी वर्कआउट के बारे में आपको पूछना है, किसी डाइट के बारे में आपको पूछना है, या फिर कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में पूछना है, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको उसका पूरा आंसर मिलेगा। देन एक चीज़ और, आपके नियर बाई जो भी जिम हो आप उसको ज्वाइन करिए।